أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أيضا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और उसके रसूलों की, और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और उसके रसूलों की भी, तो हमने उनसे एक बहुत सख्त हिसाब लिया और उन्हें बहुत तकलीफ़ दे अजाब में मुब्तला किया। बस उन्होंने अपने फ़ैसला का वबाल चख लिया और उनके कामों का अंजाम घाटा था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो ए अक्ल वालो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक अजीम ज़िक्र नाज़िल किया है, एक रसूल के तौर पर जो तुम पर अल्लाह की रोशन कर देने वाली आयात तलावत करता है, ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल बजा लाए अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले।
और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके दामन में नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। उनके लिए जो नेक अमाल बजा लाता है, अल्लाह ने यकीनन बहुत अच्छा रिज़्क बनाया है। आयात 11 और 12। इन आयात से कतई तौर पर साबित होता है कि नुज़ूल से मुराद ये नहीं कि कोई इंसान जिस्म अंसरी के साथ आसमान से उतरता है। नुज़ूल का मतलब खुदा तआला की तरफ से बेहतरीन नेमत का अता होना है। इस पहलू से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजस्सम ज़िक्र रसूल बयान फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और दीगर तमाम अंबिया पर साबित फरमा दी गई है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीनों में से भी उनकी तरह ही उसका हुक्म उनके दरमियान बकसरत उतरता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है, और ये कि अल्लाह इल्म के लिहाज से हर चीज़ का अहाता किए हुए है।